हेलो दोस्तों, मिशन गुरुकुल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं NNK रोशन और आपको पढ़ाने वाला हूं इस चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चंस नहीं आते हों। हाँ, कुछ एग्ज़ाम ज़रूर ऐसे हैं जहाँ पे 10+2 से आते हैं, मैथ्स पूछे जाते हैं, जैसे NDA हो गया, FCAT हो गया, एयरफोर्स का X ग्रुप का एग्ज़ाम हो गया। इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे जहाँ पे 10+2 लेवल से क्वेश्चन आते हैं। पर ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे 10th लेवल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के। रही बात रीजनिंग का, तो रीजनिंग के लिए हम लोग कोई लेवल डिसाइड नहीं करेंगे कि ये 10th लेवल तक का रीजनिंग है, ये 12th लेवल का है, ये ग्रेजुएशन लेवल का है। कोई भी चैप्टर में पढ़ाना शुरू करूँगा तो उसमें बेसिक कंसेप्ट और ट्रिकी अप्रोच दोनों चीज़ें बताई जाएंगी। तो आपको तो पता ही होगा कि बेसिक अप्रोच क्यों ज़रूरी है। अगर नहीं पता है तो मैंने लिख रखा है टू हैंडल एनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। बेसिक अप्रोच, अगर आप किसी चैप्टर के बेसिक्स अगर आपके ठीक हैं तो आप उस चैप्टर से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएं, तोड़ के मरोड़ के घुमा के कैसे भी आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर ही लेंगे। लेकिन अगर आपका बेसिक्स ठीक नहीं है तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको मुश्किल होने वाला है थोड़ा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हर चैप्टर के बेसिक्स ज़रूर सीखेंगे ताकि हर तरीके का क्वेश्चन आसानी से किया जा सके। लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसका लैंग्वेज एकदम बिल्कुल बना बनाया होता है, और उस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो एक ट्रिक पे आधारित होते हैं। तो कुछ फॉर्मेटेड क्वेश्चंस के लिए ट्रिक भी होते हैं जो आपका समय बचाएगा, तो ट्रिकी अप्रोच भी सीखेंगे हम लोग। और कुछ कंसेप्चुअल अप्रोच जो क्वेश्चंस को काफ़ी छोटा करने में या कम समय में सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, तो कंसेप्चुअल अप्रोच तो सीखेंगे ही। तो बेसिक के साथ साथ ट्रिकी और कंसेप्चुअल अप्रोच भी बताया जाएगा आपको हर क्वेश्चंस को करने का। अब रही बात कि हमारा क्या अप्रोच होगा, क्या हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करेंगे या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई सा भी एक एग्ज़ाम उठा लीजिए। जैसे मैं SSC CGL का मेंस का एक पेपर उठा लेता हूं जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के। तो उस 100 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 10th पास हर स्टूडेंट कर पाएगा। 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मीडियम और एवरेज लेवल के होंगे। उसे सभी स्टूडेंट्स तो नहीं, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट वो उसे कर पाएंगे। लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। उसे वही कर पाएगा जो या तो दिन रात मेहनत कर रहा हो उसके लिए, और नहीं तो जिसके पास काफ़ी टैलेंटेड हो, उसका बहुत शार्प दिमाग हो और बहुत उसने कभी भी काफ़ी अच्छी मेहनत कर रखी हो। तो हर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल आसान भी आते हैं, मीडियम लेवल के भी आते हैं और डिफ़िकल्ट लेवल के। इसलिए ऐसा सोचना कि सिर्फ मीडियम लेवल का क्वेश्चन किया जाए, सिर्फ डिफ़िकल्ट लेवल का, ये बहुत गंदी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। रही बात मीडियम, जो टीचिंग का मीडियम होगा, लैंग्वेज होगा, वो क्या होगा। तो जैसा कि मैं आप हिंदी में अभी बोल रहा हूँ तो यही लैंग्वेज होगा, बोलने का तो यही लैंग्वेज होगा, पर जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे। और पढ़ाने के क्रम में मैं उन क्वेश्चंस को पढ़ूंगा तो हिंदी में, बट उसमें जितने भी इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल हो सकते थे वो सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर दूंगा। तो एक छात्र जो इंग्लिश बैकग्राउंड से अगर है तो वो मेरे पढ़ाने, मेरे बोलने और क्वेश्चंस को, जो उसे इंग्लिश मीडियम में जो प्रोवाइड किया गया क्वेश्चन, वो दोनों को देखकर बहुत ईजिली हर बात समझ पाएगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मीडियम के वजह से। आप आराम से, चाहे इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हों, कोई भी छात्र आसानी से इस चैनल पे अपना मैथ और रीजनिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। अब अगर मैथ्स और रीजनिंग पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए क्या किया जाएगा कि जब भी कोई लेक्चर होगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर अगर शुरू होता है तो उससे पहले
आपको उसका असाइनमेंट और प्रैक्टिस वाला क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, उससे जुड़ जाइए लोग। बहुत बच्चे बुक्स के बारे में भी पूछते हैं कि सर कौन सा बुक्स खरीद लें, कौन सा बुक अच्छा रहेगा मैथ के लिए। तो मैं बुक के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि लेक्चर के बाद जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे असाइनमेंट और प्रैक्टिस के क्वेश्चन के रूप में, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं कोई ना कोई बुक तो होना ही चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से एक कोई बुक खरीद लीजिए, आपको जो अच्छा लगता हो, और उसी को 2-3 बार बना लेना है, कम से कम 3-4 बार। मैं कहूँगा कि 3-4 बार उसे ही प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैथ्स के 8 से 10 बुक खरीद के और टेबल पे सजा देते हैं। अब मामा जी आए तो देख के हाँ मेरा भांजा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, पिताजी भी आए तो अरे बेटा इतना पढ़ रहा है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। 10 मैथ्स के बुक को एक भी बार ना देख पाने से अच्छा है कि एक बुक को 3-4 बार कम से कम पढ़ लें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। उससे आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस करने में सक्षम हो जाएंगे। और जो हमारा सिलेबस है मैथ्स का और रीजनिंग का, वो मैं सिलेबस पे अलग अलग से वीडियो कभी ना कभी बना दूंगा कि एसएससी का क्या सिलेबस है, रेलवे का क्या सिलेबस है, उस पर बात कर लेंगे हम, या मैं पेज पर लिख कर टेलीग्राम चैनल पर उसे डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो देख लीजिएगा लोग कि किस एग्ज़ाम से रिलेटेड कौन सा सिलेबस है मैथ का। फिर भी थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में तो आपको जानकारी होगा ही। जैसे मैथ्स की ही बात करें तो मैथ्स में कुछ चैप्टर जो हैं परसेंटेज बेस्ड हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया। उसी तरह से कुछ चैप्टर रेशियो बेस्ड हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एज प्रॉब्लम्स हो गया, पार्टनरशिप हो गया, और बात करें तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। तो ये सारे चैप्टर रेशियो बेस्ड हैं। कुछ और चैप्टर्स हैं जैसे वर्क एंड टाइम हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, एवरेजेज हो गए, नंबर सिस्टम हो गया। बहुत सारे एग्जाम में लॉगरिथम भी पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में बाइनरी सिस्टम से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं पढ़ने के लिए। तो कुछ जो है अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं, कुछ एडवांस के चैप्टर हैं। तो एडवांस में आप जानते होंगे अलजेब्रा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन में 2D मेंसुरेशन जिसमें हम लोग एरिया और पेरीमीटर निकालना सीखते हैं, 3D मेंसुरेशन हो गया जिसमें हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, कोन का, पिरामिड का, क्यूबॉइड का, क्यूब का, सिलेंडर का, स्फेयर का, तो इन सब का वॉल्यूम निकालना सीखते हैं। मेंसुरेशन हो गया वो। ज्योमेट्री हो गया जिसमें हम सारे फिगर्स के ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तो वो एडवांस हो गया। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं, बहुत लोगों को लगता है कि सर अरिथमेटिक पढ़ाइएगा, एडवांस पढ़ाइएगा, नहीं पढ़ाइएगा। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो एडवांस के प्रति डर बैठा दिया गया है, वो डर को लोग अभी ख़त्म कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अरिथमेटिक के तुलना में एडवांस ज़्यादा इजी है। पर पता नहीं किस वजह से एडवांस को बहुत ही ज़्यादा डराने वाला चैप्टर्स बता के और उसके प्रति डर बैठा दिया गया है मन में, तो उसे ख़त्म करें लोग। तो मैंने सिलेबस के बारे में थोड़ी बहुत जिक्र कर दी है। रीजनिंग आप सभी सिलेबस में डाल दूंगा वही टेलीग्राम पर, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, कैसे पढ़ाया जाएगा और क्या पढ़ाया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब पढ़ाई के बारे में मैं अगला लेक्चर जब भी लेकर आऊँगा तो पढ़ाई मेरा कैसा लगा उस पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा लोग, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगला मेरा लेक्चर जो होगा वो मैं कोशिश करूँगा कि परसेंटेज और उससे रिलेटेड चैप्टर्स का लेक्चर स्टार्ट करूँ। तो उनसे परसेंटेज या कोई भी चैप्टर शुरू करने के लिए जो परसेंटेज रिलेटेड कैलकुलेशन है
वो मैं अपने पहले लेक्चर में कराऊंगा, उससे ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक बात ज़रूर बोलूँगा कि मिशन गुरुकुल एक ऐसा चैनल है जिस पे एक स्टूडेंट के आवश्यकता के हिसाब से सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो एक स्टूडेंट को क्या पढ़ना है, किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने लोगों को बता सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ज़रूर जोड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी आवश्यकता की हर चीज़ मिलने वाली है। तो चलिए यहीं पे मैं अपना ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं अगले लेसन में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।